प्रिय आत्मन, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। उन सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिनके पास अपनी जन्म तिथि नहीं है और वो जानना चाहते हैं कि हमारे ग्रहों में क्या दिक्कत है और हम उन्हें कैसे सही कर सकते हैं, किन उपायों द्वारा अपने ग्रह दोषों को दूर कर सकते हैं। उपाय बहुत सरलतम बताने वाला हूं, इससे सरल उपाय आपको कहीं नहीं मिलेगा। और तीसरी बात, आज के बाद आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी ग्रह दोषों को दूर करने के लिए और कुंडली में अपने दोष जानने के लिए। दोष आज बता रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। आपके एक एक कुंडली के दोष को, एक एक ग्रहों के दोष को आपको शायद ही पता हो कि आपके ग्रहों का संबंध आपके रिश्तों से होता है। और आज मैं उसी का व्याख्यान करने वाला हूं यहां पे। जैसे कि सूर्य, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य आत्मा का कारक माना जाता है, लेकिन यह पिता का भी कारक है। अगर आपका कुंडली में सूर्य पीड़ित है तो पितृदोष हो जाता है। बस सूर्य पीड़ित हुआ और पितृदोष हो गया। सूर्य पीड़ित है तो कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद पिता से होने लगते हैं। सूर्य पीड़ित है तो आपको सरकारी सेवा नहीं मिल पा रही है। आखिर क्या कर सकते हैं इसके लिए? कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल सी एक बात, अपने पिता के चरण स्पर्श करना शुरू कर दीजिए और सूर्य को प्रणाम करना। सिर्फ दो काम, और कुछ नहीं करना है। आप धीरे धीरे उन्नति के शिखर पे बढ़ने लगेंगे। इतना सरल उपाय, ना कहीं बाहर जाना है, ना कुछ प्रवाहित करना है, ना कुछ दान देना है, कुछ भी नहीं करना है, ना मंत्र जाप करना है। साक्षात देवता है सूर्यनारायण और साक्षात देव है आपके पिताजी। बस चरण छूइए और सूर्य अच्छा कर लीजिए। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मौसी है, चंद्रमा मां है। मां को कष्ट हो रहा है तो चंद्रमा पीड़ित है। आपको मन व्यथित है तो चंद्रमा पीड़ित है। क्या उपाय करें? मौसी को नाराज मत करें और मां की सेवा करें। और अधिक करना चाहे तो पूर्णिमा का व्रत कर लें। और कुछ नहीं करना है। आपका चंद्रमा अच्छा होने लगेगा, मानसिक सुकून, मानसिक शांति मिलने लगेगी। जिंदगी में शांति नहीं तो क्या है? इसलिए आज से, और एक एक बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपको जो आज यहां मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा। बाह्य आडंबर मिल सकता है, बेवकूफ बनाने की नई नई पद्धतियां मिल सकती हैं, पर यथार्थ जो है वो आज आपको यहां मिलेगा। और अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो फिर आपको आज के बाद कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं, तो चंद्रमा के लिए सबसे जरूरी बात है कि माता के चरण स्पर्श करिए, उनकी सेवा करिए, मौसी को नाराज ना करिए, आपका चंद्रमा अच्छा होने लगेगा। और एक बात, जरूरी बात, जूठे बर्तन कभी ऐसे ना रखिए, उनमें पानी डाल के ही छोड़िए। ऐसे बर्तन फेंकने से भी चंद्रमा गड़बड़ होता है। तो सूर्य के लिए पिता की सेवा और चंद्रमा के लिए माता की सेवा। हम बात करते हैं तीसरे ग्रह की, संतान। हर व्यक्ति को अपनी संतान प्रिय होती है, पर कई बार संतान गड़बड़ निकल जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। संतान का सुधार कैसे करें, क्या करें कि संतान सुधार हो जाए? तो उसका कारक होता है केतु। और अगर केतु पीड़ित कर रहा हो तो संतान को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा ज्ञान दीजिए, आपका केतु अच्छा होने लगेगा। और सबसे जरूरी बात है कि एक वृक्ष लगाइए, उसको भी पोषित करिए, तो भी आपका केतु अच्छा होने लगेगा।
अब हम आगे बात करते हैं बुध की। बुध का संबंध बुआ से होता है, साली से होता है। तो अगर आपका कहीं ना कहीं संबंध बुआ या साली से गड़बड़ हो रहा है तो आपका बुध गड़बड़ हो रहा है। आपको वाणी दोष हो रहा है तो आपका बुध गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए स्त्रियों का सम्मान करें, साली बुआ को नाराज ना करें, तो आपका बुध ग्रह अच्छा होने लगेगा और ये आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति देव गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति दादा के भी कारक हैं। तो अगर कहीं ना कहीं गुरु का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, दादा का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो बृहस्पति आपका गड़बड़ हो रहा है। तो गुरु का सम्मान करना शुरू कर दें, दादा का सम्मान शुरू कर दें, तो आपका बृहस्पति अच्छा होने लगेगा। और एक जरूरी बात, अगर आपने तोता पाला हुआ है तो तोते को चने की दाल खिलाना शुरू करें, तो भी बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ग्रहों को ठीक करने का उपाय बता रहा हूं मैं आपको। अब हम बात करते हैं शनि की। नौकर छोड़ के चले जा रहे हैं, आपका शनि पीड़ित हो गया है। मामा नाराज हैं, शनि पीड़ित है। तो शनि के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि बजरंग बाण का पाठ करें और अपने मामा ननिहाल पक्ष में सेवा भाव जितना अच्छा हो उतना रखें। दिया जलाएं पीपल में, यह शनि का सबसे अच्छा उपाय है। और कुछ नहीं करना है, आपका शनि अच्छा होने लगेगा। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल ग्रह ये धरती का कारक है। मंगल पराक्रम का कारक है। मंगल आपका भाई बहन है। तो अगर आप भाई बहन को कष्ट दे रहे हैं तो आपका मंगल गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, और भाई बहनों को स्नेह दे रहे हैं तो आपका मंगल अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कहीं भी कैसा भी दबाव महसूस कर रहे हैं भाई जीवन में, तो अपने भाई बहनों की सेवा करिए, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र दिलवाइए, आपका मंगल अच्छा होना शुरू होगा और आपको काफी वृद्धि मिलेगी। हम बात करते हैं राहु की। राहु भी दादा कारक है, साला का कारक है, ससुर का कारक है, ये सब राहु है। राहु भ्रम देता है आपको। जितना भी इलेक्ट्रिक में आपका बिल आता है, ये गड़बड़ बिल आता है या इलेक्ट्रिक सिचुएशन प्रॉब्लम हो रही है, वो भी राहु है। तो इसका उपाय आप ये कर सकते हैं कि ससुर की सेवा करिए, मतलब उनको सम्मान दीजिए, साले को सम्मान दीजिए, और किसी गरीब को मत सताइए। जितने भी कुष्ठ रोगी इनकी सेवा करिए, आपका राहु घर बैठे ठीक हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगला वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए, विषय पे चाहिए, वो भी हमें जरूर बताइए। लेकिन चलते चलते आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने एक ग्रह के बारे में नहीं बताया आपको, और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में नहीं बताया। अरे भाई, आधा अंग है, अर्धांगिनी है, पत्नी है, प्रेमिका है, इसका कौन पूछेगा? तो इसका कारक है शुक्र, और शुक्र सही करने के लिए पत्नी को कभी भी नाराज मत करिए, क्योंकि आधा अंग है। और वैसे भी जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। इसलिए नारियों का सम्मान करिए, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो मां हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो कोई भी स्त्री हो। और शुक्र के लिए गाय की भी पूजा करिए, सेवा करिए। देखिए, दिन दूनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होने लगेगी। और गाय के पैर छुइए, छोटी कन्याओं के पैर छुइए,
उनको खिलखिलाइए। सारी समृद्धि घर बैठे आपके ही मिल जाएगी। आपको कहीं नहीं जाना है और कोई उपाय नहीं करना है। घर बैठे सारे ग्रहों को आपने बैलेंस कर लिया, और क्या चाहिए। एक बात और, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली में कोई दोष है, कोई दिक्कत है जो आपसे सही नहीं हो पा रही है, तो आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जय श्री राम।